वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर सर? कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। लास्ट क्लास में हमने भाई कवर कर ली। आज से हमारा एक नई तकनीक स्टार्ट करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डाटा एनालिसिस के लिए, और जो लोग अपना कैरियर डाटा साइंस करना चाह रहे हैं वो पांडास से गुजरे बगैर नहीं बन सकते। ये इतनी इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी, जितनी भी मैनिपुलेशन होती है जो पहले एक्सेल वगैरह पे होती थी, मार्क्स लगा के हमें, मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? यानी कि डाटा को एनालाइज करना, उसके अंदर इंसाइट्स निकालना। जितना भी डाटा के ऊपर अच्छा। काम करता है वो पहले इजी होता है, लेकिन ड्यू टू सम रीजन हम लोग अब प्रेफर करते हैं। सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि वहाँ पे अगर आपके पास ट्रिलियंस ऑफ डाटा है, ट्रिलियंस ऑफ डाटा है, तो वो आप स्प्रेडशीट के ऊपर काम नहीं कर सकते। उसके लिए से चीज़ों के ऊपर जाना पड़ेगा, जिसमें से एक पाइथन है, और भी दूसरी चीज़ें हैं वो भी जो बिग डाटा की चीज़ें होती हैं, ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स को सर्च कर सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है। में तो आफाकियत का अंदाजा हमें स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है? will need to get comfortable with this work force data structure. पांडास के दो बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। एक है सीरीज। While they are not the universal solution of every problem, they provide us solid, easy to use basis for most applications. अच्छा, सीरीज और डाटा फ्रेम क्या है? सीरीज और डाटा फ्रेम पांडास के दो डाटा स्ट्रक्चर्स है। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? सर नहीं मालूम। स्ट्रक्चर्स मतलब के डाटा को सेव किया जाता है, डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है ना? ओके। ये पांडास के दो बेसिक स्ट्रक्चर हैं। सीरीज पढ़ लेते हैं। A series is the primary building block of Pandas. Series is a one-dimensional labeled index array based on numpy and year. अच्छा, लेबल्ड इंडेक्स एरे का मतलब क्या है? लेबल्ड इंडेक्स एरे, इंडेक्स पता है ना सबको क्या होता इंडेक्स तो इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 है? वाली। 0 1 2। लेबल्ड इंडेक्स का मतलब ये है कि पांडास के अंदर हम लोग अपने डाटा के इंडेक्स को लेबल कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसको कोई और नंबर असाइन या कोई और स्ट्रिंग अच्छा। असाइन कर सकते हैं। जैसे कि 0 1 2 में हमारी इंडेक्सिंग होती है, मैं चाहूँ कि 0 1 2 के बजाय ABCD से इंडेक्सिंग हो। ठीक है ना? मैं चाहूँ उसको नेम हम वाइज लेबल इंडेक्सिंग करेंगे। हो, मैं चाहूँ कि एलिमेंट वाइज इंडेक्सिंग हो, मैं चाह रहा हूँ कि इंडेक्सिंग 0 से नहीं बल्कि 1 से शुरू हो, तो हम सीरीज के अंदर ये काम कर सकते हैं। सही है ना? लेबल के अंदर लेबल लगा, उसको लेबल बोला जाता हाँ, है। उसको लेबल दे देंगे हम लोग। ठीक है। आसान जबान में ये कह सकते हैं कि हम उसको इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं। नंपाई में हमारे समझ पास गया ऑप्शन समझ नहीं था, गया। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है। लेकिन सीरीज जो है वो नंपाई एनडी एरे पे ही बेस करती है। सही है ना? जी समझ गया। सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं और क्या क्या तरीके होते हैं? सीरीज कैन बी क्रिएटेड एंड इनिशियलाइज्ड बाय पासिंग आइदर अ स्केलर वैल्यू, a number array, a Python list, or dictionary as a data parameter for the series constructor. इन सबको बारी बारी देखेंगे कि स्केलर वैल्यू, नंबर एरे और ये क्या चीज़ है। सबसे पहले तो हम पांडास को इंपोर्ट करेंगे। मैं इतना सारे सेल्स को क्लियर कर दूँ ताकि करने में मदद ये। अच्छा,
सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर लिया numpy और pandas को। तो सर ये जो नंपाई है इंपोर्ट जो हम करते हैं, आप हमें जो काम कराते हैं जुपिटर पे कराते हैं, अगर हम चाहें तो आइडियली भी कर सकते हैं इस तरीके से, आइडियली जैसे परफॉर्म होगा काम, या उसके बाद पाइचाम है हमारे पास, यार और बहुत सारे जो है अपना सब जगह आपको इंपोर्ट ही करना ये पड़ेगा। इंटरप्रेटर्स हैं ये एनाकोंडा के उनके, पैकेज के साथ आता है और उसी के अंदर होता है, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे क्या नाम है, इसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, एक क्लाउड पे जो जुपिटर नोटबुक की तरह एक होती है आईडी, वहाँ पे भी नहीं, आपको ऐसे अगर इंपोर्ट हम करना चाहें तो पाइचाम पे करना चाहें, पाइथन नहीं पे वो भी बात कर सही है, जैसे पाइथन पे भी। यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, सही है, यहाँ हम्म, पे नहीं काम कर रहे हैं, पाइचाम पे हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा नंपाई, पहले तो हमें उसकी एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगी ना, इसका मतलब है एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं होगी, हाँ जैसे एक्सटेंशन इंपोर्ट डाउनलोड कराएंगे हम करनी नंपाई पड़ेगी। को, तो नंपाई में पहले तो नहीं पहले लगता डाउनलोड होगा, डाउनलोड करनी डाउनलोड पड़ेगी, करना फिर पड़ेगी ना आप एक्सटेंशन। इसको इंपोर्ट कर सकते हाँ, और स्पाइडर के जुपिटर के ना डाउनलोड होती है हैं। जुपिटर के अंदर भी एक्सटेंशन। डाउनलोड नहीं होती, जरूरी नहीं है कि डाउनलोड हो। हम लोग ने पैकेज एनाकोंडा का पैकेज किया, उस पैकेज के अंदर numpy ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो हमें जरूरत नहीं पड़ी, अगर नहीं होती तो हमें करनी पड़ती। अच्छा, ठीक, समझ गया। अच्छा, सीरीज क्रिएट करने के तरीके पढ़ते हैं। पहला तरीका क्या है कि हम कोई भी स्केलर वैल्यू दे दें। मैंने 2 एक स्केलर वैल्यू दे दी और सीरीज का फंक्शन चला दिया, हमारे पास एक सीरीज बन गई जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 2 और उसका इंडेक्स 0। सही। सही, पहले इंडेक्स को शो करा देता है, फिर उसका नंबर शो करा, हाँ, सीरीज, अच्छा, ग्रीडी सीरीज। हम इसमें फैंटास्टिक। लिस्ट, पाइथन की लिस्ट भी पास कर सकते हैं। मैंने पाइथन की लिस्ट पास कर दी, उसने सही, प्रिंट कर दिया उसके इंडेक्स और उसकी वैल्यूज। ये वर्टिकली पेंडास जो होता है वर्टिकली शो कराता है हर चीज को, हाँ ऐसी, वर्टिकली। सही। वो इंडेक्स भी करा रहा है ना इसकी, ताकि आप हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, पेंडास जो है ना वर्टिकली करता है, और नंपाई वगैरह पे हमने जो काम करा था तो वो हॉरिजॉन्टली आ रहा था हमारे पास, इस तरीके से वर्टिकली शो नहीं हो रहा था, जहाँ तक कि मुझे याद है। ठीक, हाँ, लेकिन थैंक होती यू। है वन डायमेंशनल एरे, जो वन डायमेंशनल ही होती है। हाँ, ये तो मुझे मालूम है, बस वो वर्टिकली, वो हाँ हॉरिजॉन्टली शो करा रहा होता है, ये वर्टिकली कर रहा है काम। सही सही। अच्छा, गेट द वैल्यूज इन द सीरीज। आपको जानना है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, वैल्यूज मालूम करनी है, तो हम लोग इस तरह कर लेंगे। इसमें हमें इंडेक्स नहीं प्रिंट करेगा, तो ये सही है। इसके इंडेक्स जानने के लिए डॉट इंडेक्स का फंक्शन यूज करेंगे। अच्छा, ये क्या ठीक बता है, रहा है, ये रेंज बताएगा इंडेक्स की कि कहाँ से कहाँ तक है। 0 से जैसे स्टार्ट स्टार्टिंग हो रहा है, 5 पे 5 खत्म हो तक रहा कर है, रही है और और एक एक का गैप है। सही है। जी। अच्छा, अभी वो बात है जो मैं लेबल्ड इंडेक्स की बात कर रहा था, कि मैंने एक इंडेक्स पास की, ठीक है, मैंने कहा कि सीरीज हाँ, इन इंडेक्स के साथ, ठीक है, साथ में जी, मैंने समझ इंडेक्स में आ लिया, गया। ठीक है। अब मेरे इंडेक्स बाय डिफॉल्ट जो 0 1 2 आ रहे थे, अब वो नहीं है, बल्कि ए बी सी, ठीक है, सही, जी, सही बोल रहे हैं आप। ठीक है। जी जी जी, समझ में आ गया। लुक अप बाय लेबल वैल्यू नॉट इंटीजर पोजीशन। अब ये कह रहा है कि अब आप किसी नंबर को असाइन करना चाह रहे हो, किसी के नंबर की जानना चाह रहे हो, उसका इंडेक्स कॉल करना चाह रहे हो, तो अब आप क्या करोगे, नए जो लेबल आपने दिए हैं उसके जरिए बुलाओगे, या फिर जो उसके बाय डिफॉल्ट थे 0 1 2 उसके जरिए बुलाओगे। जैसे फॉर सपोज मुझे न्यू लेवल के जरिए बुलाएंगे, क्योंकि हमने अभी टू उठाना है, तो मैं क्या लिखूँ। ओवरराइट कर दिया ना, बी लेंगे, अगर हमें टू लाना है तो हम बी लिखेंगे। हाँ सही बोल रहे हो, अच्छा, लेकिन केस सेंसिटिव तो नहीं है ना, केस सेंसिटिव तो नहीं है ना? केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव है, आप कैपिटल स्मॉल नहीं कर अच्छा, सकते। केस सेंसिटिव है, सही है। अच्छा, और ओवरराइड भी हो जाता है कि जब हम, अगर हमने ओवरराइड कर दिया इसको एबीसी को, अब ये एबीसी से पहचाना जाएगा, अब हम 0 1 2 लिखेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, एरर देगा वहाँ पे, ऐसा ही होगा। नहीं नहीं, मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ कि
अगर तुम्हारे लेबल इंडेक्स स्ट्रिंग हो, ठीक है, अगर लेबल इंडेक्स स्ट्रिंग हो तो वो अपनी बाय डिफॉल्ट इंटीजर्स को याद रखेगा और नई वाले इंडेक्स को भी याद रखेगा, ठीक है ना। अभी मैं अगर इसको 2 भी कॉल करूंगा तो वो मुझे वैल्यू ला के देगा। अभी देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। मैंने सी को बोला, सी कॉल किया तो इसने मुझे 3 ला के दिया, यहाँ पे सी के अगेंस्ट 3, ठीक है ना। और मैंने समझ में आ गया। 2 को भी कॉल किया तो उसने भी मुझे 3 ला के दिया। तो इससे क्या पता चला हमें कि वो अपनी बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग को भी याद रखता है, ठीक है। इन केस अभी आगे का हम लोग पढ़ेंगे कि अगर तुम्हारे पास इंडेक्स इंटीजर फॉर्म में, लेबल इंडेक्स भी इंटीजर फॉर्म में, ठीक है, अभी तो स्ट्रिंग है, लेकिन अगर तुम्हारे इंटीजर फॉर्म में हो तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि वो पुरानी वाली को भूल जाएगा, सही है ना, पुरानी वाली इंडेक्सिंग को भूल जाएगा, लेकिन कंप्लीटली नहीं भूलेगा। वो क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगा जब उसका टॉपिक आएगा, ठीक है, अभी फिर नहीं है, ठीक है। सही सही। अच्छा, हम किसी और सीरीज का इंडेक्स भी कॉल ले सकते हैं, जैसे कि S2 के इंडेक्स हमारे पास ये, अच्छा इसने क्या किया, S2 डॉट इंडेक्स। अब इसने जब मैं मैं S2 डॉट इंडेक्स को S2 डॉट, सही है। अभी इसने मुझे बता दिया कि ये इसके इंडेक्स, मैंने ये इंडेक्स जाके इधर पास कर दी। हाँ समझ में आ गया, इजी है। हाँ इन्होंने जो है ना अभी लिस्ट बना दी, इन्होंने उस लिस्ट के ना अल्फाबेट दे दिए, उसे नंबर दिए थे, इन्होंने अल्फाबेट दे दिया स्ट्रिंग बनाकर। तो उसने हाँ वही करे कि अल्फाबेट को छुपा दिया और उनका इंडेक्स नंबर छुपा दिया, और एक का गैप है सबके अंदर ABCDE। सही है, चलो ठीक है, बाकी सबको भी समझ आ रहा है ना। यस सर। अच्छा, अभी हमने कितने मेथड पढ़े सीरीज बनाने के, एक कोई स्केलर वैल्यू पास कर सकते हैं, कोई लिस्ट पास कर सकते हैं, अच्छा ठीक है ना, अभी 2 ही पढ़े हमने। अच्छा, तीसरा मेथड क्या है कि हम डिक्शनरी पास कर सकते हैं। डिक्शनरी याद है, जी याद है, डिक्शनरी याद है। डिक्शनरी में क्या होता एक है, वैल्यू होती है, उसका उसके सामने उसका इंडेक्स, यानी कि एक वैल्यू दे दी जाती है और सामने उसका बता दिया जाता है। मिसाल जैसे रोहान, रोहान क्या खाता है, बनाना। मैंने बहुत सारी वैल्यूज डाल सकते हैं आप उसके नाम, बनाना, केला, एप्पल, सब डाल सकते हैं। ये होती है डिक्शनरी, कि एक कांस्टेंट होता है, उसके बाद उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे एक कांस्टेंट है, एक ही वैल्यू 2 3 हाँ 4 5 भी ठीक डाल बता रहे सकते हो, हैं। इसमें ये एक होता है। की होती है, ठीक है, हाँ एक की होती है, और हाँ। उसके अगेंस्ट एक वैल्यू होती है, हाँ ठीक है। वैल्यू होती है। एक की वैल्यू पेयर में चलते हैं, बिल्कुल सही बताया। सही। हाँ है। अच्छा, अभी इसमें क्या होगा कि जो इसकी कीज है ना, ABC कीज है, ये इसका इंडेक्स बन जाएंगी और इसकी जो वैल्यूज हैं वो सीरीज की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है ना। और देखते हैं क्या होता सही। है, ठीक है। अब ये ABCD खोलना। कीज है तो इंडेक्स बन गई और इसकी जो वैल्यूज सही। थी उसकी, सही है। हाँ समझ गया। हम सीरीज बनाने के लिए numpy की एरे भी पास कर सकते हैं। मैंने एक numpy एरे पास की और उसको सीरीज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। हमने 4 मेथड सही। पढ़े। पहला कोई भी स्केलर वैल्यू पास कर सकते हैं, दूसरा कोई भी पाइथन की लिस्ट पास कर सकते हैं, तीसरा डिक्शनरी पास कर सकते हैं, और चौथा के numpy एरे भी पास कर सकते हैं, ठीक है। सही। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे सीरीज की ना, प्रॉपर्टीज के क्या क्या काम कर सकते हैं। साइज मालूम कर सकते हैं सीरीज का, शेप मालूम कर सकते हैं, यूनिकनेस मालूम कर सकते हैं। यूनिकनेस का मतलब क्या हो तो बता सकते हैं, यूनिक का मतलब क्या होता है। सबसे अलग कोई नई चीज, सही बोला, यूनिक। अच्छा सही है। चौथी चीज हम लोग काउंट ऑफ वैल्यूज पास कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ क्या होगा।
एक मैंने numpy array बनाई, सही है ना। अच्छा इस पे एक हमने नंबर डाला np.nan। np.nan क्या होता है? np.nan का मतलब होता है नॉट अ नंबर, ये नंबर नहीं है। सही है। अब हमने एक ऐसा नंबर डाल दिया जिसकी वैल्यू नैन है, सही है। अब मैं यहाँ पे अपनी सीरीज की लेंथ मालूम कर रहा हूँ, साइज मालूम कर रहा हूँ, शेप मालूम कर रहा हूँ, काउंट काउंट मालूम कर रहा हूँ। मैं सारी बारी बारी बता देता हूँ क्या करेगा। लेंथ क्या करेगा, इसकी लेंथ निकाल के जाएगा। साइज भी वही काम करेगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएगा, सही है। शेप बताएगा कि ये अगर ये इसका शेप बता देगा, अगर ये 1 डायमेंशनल है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही निकाल के ले आएगा, ठीक है ना। वो ऐसे आता था, जैसे ब्रैकेट बनाओ और यहाँ पे अगर 9 वैल्यूज है तो 9 1 डायमेंशनल एरे को शो नहीं करता, वो बस ऐसे लिखा है, ठीक है ना। ठीक है ना। अब काउंट क्या करता है, काउंट ये करता है जितनी भी हमारी एरे में नैन वैल्यूज है ना वो निकाल के ले आएगा, सही है। यूनिक क्या करेगा, यूनिक ये करेगा कि सारी जो ओरिजिनल वैल्यूज होंगी निकाल कर ले आएगा, नैन को हाँ, छोड़कर। नहीं नहीं नहीं, यूनिक ये करेगा कि जो भी रिपीटेड वैल्यू है ना उसको एक दफा काउंट करेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 2 दफा 1 रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही दफा लेगा, इसकी यूनिकनेस को निकाल के ले आएगा, 4 को भी एक दफा सही इग्नोर भाई, करेगा, ठीक है। सही 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 सही। और वैल्यूज काउंट हमारा फ्रीक्वेंसी निकाल के लिया है, ठीक है ना, कि 1 कितनी दफा आ रहा है, सही 2 सही दफा, उसको फ्रीक्वेंसी टेबल बना के लिया है, सही सही। सही। प्रिंट करते हैं, सही। इस एरे के अंदर इसकी लेंथ 11 थी, शेप भी 11, साइज भी 11, डायमेंशन भी 1 डायमेंशनल एरे 11 एलिमेंट। उसके बाद क्या है, काउंट। काउंट रिटर्न नॉट ऑल नॉट नल वैल्यूज। हाँ मैंने उल्टा बोल दिया था, सॉरी। ये क्या करेगा कि नॉट नल वैल्यूज उठा के लेगा, जितनी भी नैन के अलावा वैल्यूज है ना वो उठा के जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक नैन थी उसने नहीं उठाया, बाकी 10 को उठाया, सही है। अब ये काम यूनिक ने किया, यूनिक ने सबको एक ही दफा उठाया, उसको रिपीटेड वैल्यूज में नहीं उठाया, सही है। और ये हमारा वैल्यूज वाला काम है जो इसने फ्रीक्वेंसी बना दी है, सही है। सही सही। अच्छा यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक फंक्शन है हेड, एक फंक्शन है टेल और एक फंक्शन है टेक, सही है। मेरे पास एक सीरीज है जिसके अंदर 10 एलिमेंट या 11, चलो ऊपर वाली यूज कर। मैं चाह रहा हूँ कि शुरू की 5 वैल्यू से उठा के लिया है, ठीक है, 5 वैल्यू से उठा के लिया है, तो मैं डॉट हेड का फंक्शन यूज करूंगा और ये मुझे शुरू के उठा के चलेगा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि शुरू की 5 नहीं 3 उठा के लिया है, तो मैं पैरामीटर पास कर दूंगा कि n इज इक्वल टू 3 और ये मुझे शुरू की 3 उठा के दे देगा। सेम एज मैं यहाँ पे 1 पास कर दूँ, 10 पास कर दूँ तो और भी करके लिख देंगे, ये मुझे सिर्फ एक उठा के दे रहा है। मैं इसको ठीक बोलता हूँ समझ मुझे 10 वैल्यू उठा के दे दो, तो मैं 10 जितनी मैं पास करूँगा ये उठा के दे देगा, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है कि शुरू की 5 उठा के दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब अगर मुझे चाहिए कि मुझे शुरू की नहीं, मुझे आखिर की 3 देखनी है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं कॉल करूँगा डॉट टेल्स, ठीक है ना। अब ये मुझे बाय डिफॉल्ट लास्ट की 5 उठा के दे देगा, ठीक है, आखिर की 5 उठा के दे देगा। इसमें भी मैं पैरामीटर पास कर सकता हूँ एन का कि मुझे 5 नहीं 3 चाहिए या 10 चाहिए, ये मुझे मैंने कहा 3 दे दो, मुझे 3 दे दे। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये लास्ट से उठा के दे रहा है, सही है। अच्छा टेक क्या करेगा, आपकी अपनी मर्जी की वैल्यू उठा के दे देगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि यार एक लिस्ट पास कर दी, मुझे इस इंडेक्स की वैल्यूज चाहिए,
उसने उस इंडेक्स को ढूंढा और उसकी वैल्यूज को निकाल के लिया है। यहाँ पे 9 2 दफा दिया हुआ तो 9 2 दफा लेकर आए, आपकी अपनी मर्जी उठा के लिया है। सही है, ये है हेड, टेल और टेकअप। तो 7 का मतलब क्या हुआ? ये 7.2 2.0 7.0 इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुछ नहीं है, ये फ्लोट में कन्वर्ट हुआ है इसलिए पॉइंट आ रहा है। नहीं, जैसे मतलब कि 9 को उसने 2 दफा दे दी तो समझ में आ गया, सीधा उसने उतार दिया नीचे वैल्यू को, प्रिंट आउट थोड़ा कर सा दिया। जोर से मगर बोलूँ, 7 आवाज को, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 9 को उसने सीधा कर दिया, 3 को सीधा कर दिया, 9 को सीधा कर दिया, मैंने प्रिंट करा दी, दो जिसका वैल्यू उसने उसने प्रिंट करा दी नीचे। मगर ये 7.0 2.0 7.0 इसका मतलब क्या है? ये कुछ भी मतलब नहीं है, ये इसकी वैल्यू उठा के ला रहा है ना। देखो 9 पे यहाँ पे 7 था, तो ये 7 उठा के ला रहा है। 9 को उस एरे को देख रहा है अच्छा, ना, ये एरे को देख रहा है। सही 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 सही। ठीक है, अच्छा हमने एक ठीक है एरे बनाई ठीक थी S3 के नाम से, हम जाके है, देख सही लेते है हैं। सही सही। ये रही हमारी S3, हाँ हाँ सही। जिसमें हमने लेबल इंडेक्स दिए थे। हाँ काम करता हूँ उसको नीचे क्या। अच्छा ये हमारे पास एरे। अब मैं समझाऊंगा कि ये लेबल इंडेक्स और इंटीजर इंडेक्स में जो फर्क मैं बता रहा था, जो मैंने हिंट दिया था, उसमें क्या फर्क। अभी मेरे पास लेबल इंडेक्स स्ट्रिंग फॉर्म में, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था, अगर लेबल इंडेक्स स्ट्रिंग फॉर्म में हो तो वो उसकी डिफॉल्ट इंटीजर को भी याद रखता है और इसको भी याद रखता है, लेबल वाला। ठीक है, अभी मैं लेबल से कॉल करूँ, सही है। पहले इसने एरे को प्रिंट किया और फिर उसने ए वाली को, ए की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसमें मैं तो इंडेक्स चेंज कर दी थी ना इसके, ए बी सी कर दिए थे, हाँ लेकिन मैंने क्या बोला था कि वो इंटीजर इंडेक्स को जो बाय डिफॉल्ट है उसके वो भी याद रखे। तो मैंने S1 हाँ कॉल किया, S1 का मतलब दूसरी वैल्यू जो बी पे, ठीक है, तो वो भी उसको भी आइटरेट, उसको भी उठा के ला रहा है। सही है, इसका मतलब ये है क्या है कि वो उसको भी याद रखा हुआ है। मैं इसमें मल्टीपल सही इंडेक्स दे सकता हूँ, सी भी उठा के लिया तो ए भी उठा के लिया। ठीक है, अब सही। आया काम चेंज। अब मेरे पास एक एरे है S5 के नाम से, जिसमें 3 एलिमेंट है और हमने उसके इंडेक्स लेबल इंडेक्स दे दिए, दूसरे इंडेक्स दे दिए, जो भी वो भी इंटीजर ही है। अब क्या हो, अब क्या हो, अब ये क्या करेगा कि जो उसने इसके बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स थे 0 1 2, उसको वो भुला देगा। सही है ना, उसको वो भुला देगा। अब ये नहीं होगा कि मैं अगर 0 बोलूँ तो मुझे 0 की जगह 1 उठा के दे देगी इसकी वैल्यू। सही। ठीक है, हाँ ठीक है। 3 टाइप की इंडेक्सिंग होती है ना? हाँ, इंडेक्सिंग 3 टाइप की होती है, 3 टाइप की इंडेक्सिंग होती है। ये लेबल इंडेक्सिंग कहलाती है। हाँ, लेवल इंडेक्सिंग जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। टाइप्स नहीं है बस इसमें, चलो कह सकते हैं टाइप्स है। एक स्ट्रिंग वाली इंडेक्सिंग हो गई, एक इंटीजर वाली हाँ, इंडेक्सिंग हो गई, एक डिफॉल्ट इंडेक्सिंग हो इंडिविजुअल और कई सिंपल है। गई। याद करने के लिए चाहिए इंडेक्सिंग टाइप्स बना। सही, अच्छा मैंने अब यहाँ पे 2 बोला तो उसने जो लेबल इंडेक्स 2 था उसके हिसाब से वैल्यू को उठाया। ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट वाली मैंने उठाया, लेबल वाली को उठाया। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं 0 पास करूँ तो मुझे एरर देगा, कहेगा कि तुमने इंडेक्स की लेबल को चेंज कर दिया, अब वो पास नहीं कर सकते। सही है, तो ये फर्क था जो मैं बताना चाहता था। अच्छा, हम लोग उसको
कॉल कर सकते हैं, लेबल जो डिफॉल्ट के इंडेक्स से 0, 1, 2 के जरिए भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें आई लॉग का फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। आई लॉग का लॉग जो होगा, लॉग सिर्फ आपके वो जो लेबल इंडेक्स है उसके हिसाब से उठाएगा, और सिंपल भी करोगे तो वो भी वैसे ही उठाएगा, लेकिन आई लॉग के जरिए करोगे तो वो तुम्हें डिफॉल्ट वाले इंडेक्स के हिसाब से यूज करके देगा। तो मैंने क्या बोला था कि वो कम्प्लीटली भूलेगा नहीं, लेकिन प्रीफर करेगा जो आपके इंटीजर लेबल इंडेक्स है। अब यहाँ पे मैंने 0 पास किया तो 0 के अगेंस्ट से 1 मुझे दे दिया, जो कि डिफॉल्ट वैल्यूज के हिसाब से दिया, ठीक है। हाँ सही। इसको खिला के देख लेते हैं, ये भी बना रहा है, ये इसकी लेबल इंडेक्सिंग, ये इसकी डिफॉल्ट इंडेक्स, सही है। सही। अभी ये चीजें याद कर लो, लॉग आई लॉग इसलिए यूज होता है, इसको मैं आखिर में पूछूंगा, क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है बंदा, जिसने सही से नहीं पढ़ा हुआ होता है वो जब काम करके जाता है तो उसको ये परेशानी होती है कि वो सही से पढ़ा हुआ नहीं होता, तो ये कैसे इंडेक्स आसान से आ रहा है। अच्छा, मैं इसमें लेसी पास कर सकता हूँ 4, 3, ये लॉग मैंने इस्तेमाल किया तो ये मुझे कौन से इंडेक्स उठा के दे रहा है, लेबल इंडेक्स। लेबल इंडेक्स। अच्छा, इस लाइन में तो अगली वाली लाइन में क्या उठा के देगा, लेबल इंडेक्स या वो, ये डिफॉल्ट, नहीं नहीं नहीं, ये एरर दे देगा क्योंकि यहाँ पे तो हाँ है ही नहीं ना कुछ, एरर दे ये देगा मुझे ये। एरर दे देगा, ठीक है। इसने एरर दिया है कि हाँ तुमने टाइप लेबल चेंज कर दिया था और अब लेबल 0 है ही नहीं, तो मैं कैसे दूँ, ठीक। हाँ जब मैं पढ़ा था ना तो सही। तब इन्होंने ये किया था कि जब पाइथन का 3.7 वर्जन था तो उसमें उन्होंने मुझे वो देता था, वार्निंग देता था, मुझे कहता था कि यार 0 के अगेंस्ट तो नहीं, 2 के अगेंस्ट वैल्यू है, ये ले लो, लेकिन एक वार्निंग दे देता था कि भाई ये वाली वैल्यूज उसकी जगह मुझे नैन दिखा देता था, लेकिन मुझे वार्निंग मिलती थी कि यार ये वाली है नहीं वैसे असल में। अब इन्होंने कम्प्लीटली इसको खत्म कर दिया, ये ना। अच्छा, आई लॉग से कर रहा हूँ तो क्या देगा मुझे, लेबल वैल्यूज देगा आई लॉग से, 0 पे जो होगी। हाँ आई लॉक से, आई लॉग से नहीं, लेबल नहीं देगा, आई लॉक से डिफॉल्ट देगा, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंटीजर लोकेशन विल थ्रो एक्सपेक्टेशन, आपकी इंडेक्सिंग 3 तक थी, ओ 0, 1, 2 यानी कि 0, 2 तक थी ना, 3 एलिमेंट तक के पास, आपने 3 भी पास कर दिया, तो 3 तो है ही नहीं, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने एक ज़्यादा पास कर दिया, इंडेक्सेस आर आउट ऑफ बाउंड्स, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, नो, कोई क्वेश्चन नहीं। चलो। अच्छा, ये वाली क्लास में यहीं तक रखता हूँ, फिर एक नई क्लास करते हैं जिसमें हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, सही है। सही। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।